औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक जानिब कोरोना वायरस जारी है, वहीं दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के अहकामात जारी हैं, वहीं तीसरी जानिब 15 रोज का लॉकडाउन मजीद बढ़ा दिया गया है और चौथी चीज आ जाती है पाकिस्तान में, जिसका नाम आसान अल्फाज में सियासत कहा जाता है। और उस सियासत का सिलसिला भी पाकिस्तान में जोरों शोर से जारी है, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वफाकी हुकूमत पर इल्जाम आयद कर दिया कि वफाकी हुकूमत जनाब मोहतरम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कत्ल करना चाहती है और जितने भी माफियाज पाकिस्तान में मौजूद हैं वो वफाकी हुकूमत के फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक और बयान दिया कि अवाम को वजीर आजम इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, मतलब इसके अलावा कोई भी चलेगा, अंधा लंगड़ा लूला बहरा चलेगा, लेकिन सीधी बात है इमरान अहमद खान नियाजी साहब नहीं चलेंगे। अब ये बात जो है वो खान साहब के बुक्स में ये की गई है या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सियासत के तौर पे ये बात कर दी है। अवाम पाकिस्तान इस चीज की मुंतजिर हैं कि चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि सूबाई वजीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि करप्ट टोले, दहशतगर्द और नाकाम तरीन सियासी लीडर के तौर पर अगर कोई शख्स पाकिस्तान में जाना जाता है तो उसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। और अगर पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ को जांच लिया जाए तो यही कहा जाता है कि यही सियासी जमात करप्ट टोले, दहशतगर्दों और बदउनवान अनासिर की सरपरस्त रही है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस लगते रहे हैं। और अब कुछ बात हो जाए वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब की, जिन्होंने वाज़े तौर पर इसी किस्म के अनासिर को कहा था कि नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज अगर मुकम्मल तौर पर मुल्की हालात को जांच लिया जाए तो हर कोई अपने घरों पर बरा जमान दिखाई देगा, टीवी पर से अपडेट लेता रहेगा, पार्टी क़यादत की रहनुमाई करता रहेगा और सियासत में अपना किरदार अदा करता रहेगा। अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में कुछ मजीद चीजें भी सामने आने वाली हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये कि आरिफ नकवी साहब के खिलाफ वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी, जो कि आरिफ नकवी साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, उन्हीं की जमात की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। और आलमगीर खान महसूद साहब जो कि फिक्सेट के बानी भी हैं, रुकने कौमी असेंबली भी हैं, उनकी भी तंजीम की जानिब से वाज़े तौर पर एहतजाज किया गया, धरना दिया गया। जमात इस्लामी भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक महाज खोल के बैठी है कि आज मामलात ऐसे हैं कि जिन जिन लोगों ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है या क्वारंटाइन में चले गए हैं, वो भी इतने मजबूर हो चुके हैं बिजली की अदम फराहमी के बाइस कि लोग घरों से बाहर बैठे हुए हैं और ताज्जुब यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है अमजद आफरीदी साहब ने। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद फैजान साहब ने। बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, पहले तो सर ये बता दे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बयान दे दिया कि वफाकी हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब को कत्ल करना चाहती है। किस कॉन्टेक्स्ट में यह बयान उन्होंने दिया है, जरा क्लियर करते सर, किन बुनियादों के ऊपर? और आसिफ अली जरदारी साहब इतने बड़े दुश्मन है हुकूमत के कि हुकूमत चाहती है रास्ते से ही हटा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जब से हुकूमत 25 जुलाई 2018 को बनी है पीटीआई की, जब से लेकर अब तक जो इत्तेसाब के नाम से इंतकाम मुहिम ये अपोजिशन से ले रहे हैं जी, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को जैसे इन्होंने फोकस किया हुआ, टारगेट किया हुआ है। हालांकि हम कहते हैं इत्तेसाब करें, क्रॉस द बोर्ड जो है वो इत्तेसाब होना चाहिए, लेकिन यहाँ इत्तेसाब जो है वो अपोजिशन के लिए अलग है और जो हुकूमत के लिए वो अलग है। इत्तेसाब के नाम पे यहाँ हम तो कह रहे हैं, बात ये कि अदलिया की हमेशा हमने रिस्पेक्ट की है। यहाँ जब हम पे इल्ज़ामात लगे तो बात ये है कि आपको भी इल्म के अंदर होगा कि डॉक्टर आसिम को बुलाया गया था कि आसिफ जरदारी ने कहा आओ और केस को फेस करो। शर्जील मेमन को कहा गया था कि आओ केस को फेस करो। हम तो 72 साल से जो मीडिया ट्रायल जो हम पे इल्जामात लगते रहे, गोले गंडे वाले, अरबों रुपए निकल गए, अरबों रुपए, वो सारे अरबों रुपए लोग देख रहे हैं कि वो अरबों रुपए कहाँ चले गए। लेकिन ये अब जो इन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो इनकी हुकूमत ने ये जो जारी की है, इस पे अगर हम बात ये है कि लाजमी सी बात है अपोजिशन में मौजूद है। अब एक आदमी जो अस्पताल के अंदर इस वक्त उसकी कंडीशन पूरी दुनिया जानती है कि उसकी किस कंडीशन से, किस हालात से वो गुजर रहा है, लेकिन अब जो
जो ये इन्होंने टीमें तैयार की हैं और जो इमरान खान साहब ने ये गठजोड़ जो ये आप सब नेप के साथ ये लोग जो चल रहे हैं, ये जो टीमें इन्होंने तैयार की है, उससे लगता ही है ये इनका स्टांस भी यही क्लियर कर रहा है कि ये सिर्फ कत्ल नहीं करना चाहते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं कि जड़ से खत्म करें। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी भी हुआ कि ज़िया के दौर में 7 सीटों पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र है कि पूरे सिंध में 99 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। हम कहते हैं बात ये हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि जी भुट्टो की पीपल्स पार्टी आज डिस्ट्रिक्ट्स की पीपल्स पार्टी बन गई है, इसमें सर खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा, आपके कारकुनान को भुगतना पड़ा। जरा बता दें सर, ऐसा क्या जुल्म किया है आप लोगों ने? देखिए बात ये कि पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जो है वो सिंध के अंदर सिर्फ सिंध में ही है ना सर? एक वक्त में पंजाब के अंदर भी आपका सिक्का चलता था कि हम पूरे पाकिस्तान में ऐसा हुआ, आमरीत के जो लोग थे हमें 7 सीटों पर लेकर आए थे। तो इस वक्त बात ये है कि चलो आमरीत के लोग ही लाए थे, मान लिया। अभी जमहूरियत है कहाँ इस वक्त? तो बात ये है कि यहाँ भी आमरीत ही चल रही है। अच्छा। जो आमरीत की पैदावार मुशर्रफ के दौर में जो उस वक्त वजीर दाखिला, उस वक्त वजीर खारजा जो चलते रहे, अब वो भी इस वक्त दुनिया देख ही रही है। पाकिस्तान के अंदर वही लोग हैं जो इस वक्त जो है जिन्होंने पूरी हुकूमत संभाली हुई है। तो इस वक्त भी बात यह है कि हम फेस करें, सिर्फ फर्क ये कि आमरीत ने कांधे पे बंदूक रखी हुई है, इमरान खान को ड्राइवर बनाया हुआ है, जो भी शेख आएगा उसको लेकर आके डिलीवर कर देना है, बाकी वो आगे खुद वो तय करते हैं जो तय करना है इस मुल्क के लिए। अच्छा। करें इत्तेसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें, हम नहीं कहते इत्तेसाब करें। वो जो इनका केपीके के अंदर जो इन्होंने बीआरडी का मंसूबा, साहब का वजीर आला कहता है कि जो है वो मौजूदा वजीर आला ने करप्शन की थी, उस पर मौजूदा कहता साहब का वजीर आला ने करप्शन की थी। वो जो एहतसाब कमीशन बनाया था, वो हेलीकॉप्टर केस, बीआरडी केस, फिर खैबर बैंक स्कैंडल, उस पर भी मैं कहता हूं कि बात ये कि वहां भी चले जाए नेप। लेकिन ये है कि सिर्फ बात ये है कि हम जब डेस्क बजाते हैं, जब अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, नेप गर्दी यहाँ स्टार्ट होती है और फौरन हमें शोकाज मिलता है, नोटिस मिलता है, और यहाँ पर जो है वो अपोजिशन तो लगी नहीं रहा ना, हुकूमत भी डेस्क बजा रही है और अपोजिशन भी डेस्क बजा रही है। पता ही नहीं अपोजिशन कौन है, हुकूमत क्या है। आप लोग विफाक की अलामत जो अपने आप को समझ रहे हैं सर, इतना भी नहीं कर सकते आप लोग सर कि ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाएं। बिलावल साहब कुछ बात करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कुछ बात करते हैं, दूसरी जमातें कुछ बात करती हैं। मतलब इतने अरसे आप लोगों ने क्या आलू छोले बेचे हैं क्या पीपल्स पार्टी? देखिए बात ये कि हर पार्टी का अपना पोर्टफोलियो है, बात ये कि उनकी अपनी एक अपना स्टांस है, वो अपने स्टांस पे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था जिस घर के अंदर किसी घर में अगर पानी का बारिश का कतरा गिरेगा तो समझो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मैं अगर बात करूं नून लीग की, तो नून लीग पराडो और वीगो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। एमकेएम की बात करूं तो मोटरसाइकिल 125 से नीचे नहीं उतरते। पीटीआई की बात करूं बड़ी बड़ी लग्जरी कार है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात करूं, पतारे वाला, अगर किसी छोटी दुकान वाला, ठेले वाला, तो हम बात ये है कि काम आवाम की पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बका की पाकिस्तान की बात की है। मुराद अली शाह साहब ठेले पे आते हैं सर, मुराद अली शाह की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो नासिर हुसैन शाह साहब वाहिद जो है वजीर आला है पूरे पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह का शुक्र है सबसे पढ़ा लिखा वजीर आला, और सबसे इस वक्त जो काम हो रहा है सिर्फ सिंध सूबे में ही हो रहा है। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे लोगों को जो है वो ये बिल्कुल छूट दी गई है कि वो लग्जरी गाड़ियों में आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। सर बात ये कि वो जो प्रोटोकॉल उनको दी जाती है, प्रोटोकॉल इस मुल्क के अंदर, बात ये कि इस वक्त जो हालात पैदा कर दिए, ये तो जो हुकूमत में आए थे ना उस वक्त ट्रेनों का निजाम दुनिया जानती थी, बिजली का बुरान दुनिया जानती थी, जो उनको ठीक मिला था। अच्छा, मुल्क के अंदर जो खाना जंगी थी, मुल्क के जो हालात थे, वो कराची के जो हालात थे वो तो सब जानते हैं, इनको तो सब ठीक मिला था। लेकिन अब ये देख लें, बम फट रहे हैं, मतलब जहाज गिर रहे हैं, ट्रेनें टकर रही हैं, ये सब कुछ तो इन्हीं के दौर में जो कुछ जो है। तो एक प्रोटोकॉल अगर उनको मिली हुई है, प्रोटोकॉल के अंदर भी एक लिमिट तक चीजें मिली हुई हैं। बात ये कि अब वो हम लाजमी सी बात है उनको अवेल करना है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमजद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। अमजद भाई, पहले तो मैं चाहूंगा सर जरा जवाब दें नईम भाई की सवालों का, जो बातें उन्होंने की कि जितना बहरान पैदा हो रहा है वो आपके दौर में हो रहा है सर। ऊपर से सुभान अली साहिल साहब ने जो है वो कादिर पटेल साहब की तकरीर का रद्द-ए-अमल दे दिया। वो कहते हैं कि एन 248 से अगर मुझे टिकट मिल जाता तो कादिर पटेल या तो तुम जेल में होते या लंदन में बैठे हुए होते। अब मामला यह है कि या तो आप लोगों ने टिकट देने में गलती कर दी या कहीं ना कहीं उनकी दवा का नागा हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। सबसे पहले मैं तो आज जो कश्मीर के अंदर सानिया हुआ है और हम उसकी मजम्मत ही कर सकते हैं। बिल्कुल, हालांकि एज ए मुस्लिम हमें इनका जवाब देना चाहिए, और जो बड़ा जुल्म हुआ है और बच्चों जिस तरह से बच्चा अपने नाना के जनाजे पर रो रहा है और 2 नौजवान इसके अलावा कत्ल कर दिए, उन पर आर्मी उनके वो खड़े वोट रख के, ये शर्म की बात है और जुल्म है। इंशाल्लाह जुल्म का हिसाब किताब लिया जाएगा। उसके बाद जो मेरे भाई ने बातें करी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कहा कि जरदारी साहब को कत्ल करना चाह रही है पीटीआई हुकूमत।
एक तो ना कत्ल की, ना हमने आज तक कत्ल की पॉलिटिक्स की है, ना हमने कातलों की पॉलिटिक्स की है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी जो बात रखी कि आप डॉक्टर आसिम और दूसरे शर्जील मेमन साहब तो खुद इन्होंने याद कई अरबों रुपए की करप्शन उन पर साबित हुई है, फेस कर रहे हैं भाई, साबित हुई है, वो फेस भी कर रहे हैं। अच्छा, इससे बाद में आपको बताता चलूं, एक केस भी पीटीआई ने नहीं दाखिल किया नेब के अंदर। अच्छा। सारे केस पुराने वो चल रहे हैं, और एक बंदा हमने नेब में आज तक भर्ती भी नहीं किया। जी जी। वो तमाम पुराने लोग हैं, वो पुराने तो आप लोग कौन सा चार्जर लेकर आए थे सर कि आज नैब को इतना चार्ज कर दिया आप लोगों ने सर? हमने आजादी दी है, काम करे। देखें, जो इस मुल्क के साथ जो जुल्म हुआ है ना पिछले 20 सालों के अंदर, हम कह रहे वो अवाम के सामने लेकर आए। इनका जुल्म किया हुआ, इन्होंने इदारे तबाह किए, इन्होंने खोखले किए, इन्होंने इस मुल्क को खोखला किया। सिंध की अवाम को सबसे बड़ा नुकसान इस पीपल्स पार्टी ने दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने जेब भरे लग्जरी गाड़ियां इनके पास है, इनके घोड़े भी वो खुराक खाते हैं जो मिडिल क्लास आदमी खुराक नहीं खाता। वो मशहूर है, सबको पता है। उसके बाद और जुल्म किया इन्होंने अवाम के साथ। इन्होंने अब 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। 5 अरब रुपए की इन्होंने गाड़ियां ली कि गाड़ियों 4 अरब रुपए 4 अरब रुपए की जी गाड़ियों का ये वक्त था। अच्छा। ये अवाम भूखी मार रही है। आपने 22 लाख घरों का राशन पता नहीं किसको दिया, रातों रात बांट दिया आपने। वैसे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी आई है इस्लामाबाद से, 247 अरब रुपए की करप्शन हुई है वफाकी हुकूमत के अंदर। उस पर भी थोड़ी सी नजरसानी कर ले सर, ये करप्शन का टाइम था। अवाम देखिए, हर चीज पर पहली बार जीआईटी बन रही है और वो सामने आ रही है, पब्लिक हो रही है, अवाम के सामने आ रही है। अच्छा, फिर लोग भाग जाते हैं। जैसे चीनी स्कैंडल पे जहांगीर तरीन साहब भागा है, तो उससे पहले पब्लिक के सामने आएगी रिपोर्ट और अच्छा। फेस भी करना होगा। कहाँ जाएगा कोई, ज्यादा देर तक कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा। XYZ जो भी होगा उसको राब्ते शुरू कर दिए, आपके जवाब देना होगा। और सिंध के अंदर भी जो लूट मार है, हम तो दुआ करते हैं, वफाक को खत भी लिखते हैं सिंध की जानिब से कि खुदारा जो सिंध के अंदर जुल्म किया हुआ है, इन्होंने जो सिंध के अंदर लूट मार मचाई हुई है उसको सामने लेकर आए। इन्होंने जो JIT बनाई आज तक, क्यों नहीं उनको सामने अवाम के सामने लेके आया जा रहा? क्यों उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा? उज़ैर बलोच की JIT फैक्ट्री, सानिया, बहुत सारी JITs हैं इनकी, वो शुगर माफिया पर बनी, आज तक कोई JIT सामने नहीं। पहली बार चीजें पब्लिक के सामने बनना शुरू हो गई हैं। और वो अभी आज के दिन पेट्रोल पर जो ये शॉर्टेज हुई है उस पर JIT बन गई है, कमेटी बन गई है बाकायदा से। ये चीजें सामने आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और पढ़े लिखों को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब विफाक में मौजूद थी तब सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था, हर बात पे कमेटी बनती थी सर। तो फैसला नहीं आता था ना, कमेटी बननी और फैसला आना। अब शुगर की कमेटी बनी थी, कितने दिन में आपको रिपोर्ट मिल गई? जी जी। देखिए, आज तक रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम था, उनकी जो रिपोर्ट है आज तक सामने अवाम के सामने लेकर आए। जी जी। हमने काफी है, बेनजीर इनकम कार्रवाई कब होगी उस पे जो चोरी चकारी हुई है उसको सामने लेकर आए। इन्होंने इदारों को खोखला किया। देखिए माजरत के साथ सर, माजरत के साथ सामने लाना या तो सहाफियों का काम है या फिर इदारों का काम है। सामने लाना हुकूमत का काम नहीं है सर, हुकूमत का काम है कार्रवाई करना। कार्रवाई भी ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कार्रवाई भी कर रहे हैं और अनकरीब इन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह आवाम के सामने लेकर आए, जो सामने लेकर आ सकते हैं वो कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह इनका एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। अच्छा। शुगर माफिया में इनके लोग हैं, जरदारी साहब कुछ शामिल हैं। अच्छा। तो फरियाद तालपुर साहब हैं, बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब कम से कम मिनिस्ट्री से ही हटा दें, वो भी या उनकी पर्ची बड़ी है, बिल्कुल सामने आएंगे। अच्छा। पकड़े जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवालात भी बनते हैं हुकूमतों से, और माजी की हुकूमतों में उसमें कितना किरदार रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद फैजान साहब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मेरे साथ मौजूद है। फैजान साहब, जनाबे वाला इमरान अहमद खान नियाजी साहब का पार्लियामेंट में बयान मौजूद है कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत बुरी नहीं थी लेकिन NRO ठीक नहीं था। अगर इन्होंने कोई करप्शन की है या मियां साहब ने कोई करप्शन की है, जनाबे वाला माफी देने वाले आप लोग थे, कैसे कर दिया ये जुल्म आपने पाकिस्तान की आवाम पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस चीज़ के ऊपर। और बात ये आती है कि मुशर्रफ साहब का एक भी फैसला अभी तक के गलत साबित नहीं हुआ। NRO सही है? जी बिल्कुल। कैसे सर? बिल्कुल सही है। बात यह है कि आप ये देखिए, अगर उनका टाइम पीरियड देखें, जितने टाइम पीरियड में वो रहे हैं, जी जी, तो अवाम को क्या बेनिफिट हुआ है,
ठीक है ना, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर उनकी वजह से पाकिस्तान का क्या इमेज गया है। अच्छा, ये आप इस चीज को बड़ा क्लियर देख सकते हैं। उनके दौर में अवाम भी खुश थी और हर तरीके से हर इदारा मुतमईन था। अच्छा, लेकिन उसकी निस्बत आज देखिए तो ना तो आपस में मतलब खुद वज़रा जितने हैं उनके मुस्तकिल करप्शन के केसेस निकल रहे हैं। जी जी, ठीक है ना, कोई कोई भी सब आपके दौरे हुकूमत की तो है, मुशर्रफ साहब की हवारी बैठे हुए सारे। नहीं, सारे नहीं है। अच्छा, खुसरो देखिए- बख्तियार देखिए, साहब सारे हैं, नहीं है, फवाद एक दो जो चौधरी हैं। साहब हैं। बिल्कुल जी जी, तो वजह यही है ना मैं कि नाम देखिए- लेता जाऊंगा, आप बिल्कुल केसेस आप बताते लेते जाइए, जाइए, कोई इशू नहीं है। चलें, ठीक है, देखिए, आगे बढ़ो। अगर कोई वो लोग जो इस वक्त हुकूमत में है वो बेशक मुशर्रफ साहब को छोड़कर आए जिनके नाम निकल रहे हैं करप्शन में, अच्छा, और जाहिर सी बात है मुशर्रफ साहब ने किसी भी टाइम पर करप्ट शख्स को अपने साथ नहीं लिया। अच्छा। और जब भी कभी ये जाहिर हुआ कि ये शख्स किसी भी करप्शन में या किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व है तो उसको फौरन से फिर अपने से जुदा कर दिया। अच्छा। और यही वजह है जिन दो के आपने नाम लिए जी जी। तो वो मुशर्रफ साहब की जमात का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि नहीं नहीं है, अब मुशर्रफ साहब की जमात का हिस्सा नहीं पहले है। तो थे ना सर। तो सर इसी वजह से तो निकाला ना, करप्शन में इन्वॉल्व है। अगर सर कहाँ जैसा आप निकाला? कह रहे हैं। कोई वजीर नहीं निकाला मुशर्रफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर सर, माजरत सर उस टाइम पर केस भी तो नहीं कोई नहीं निकाला उस टाइम सर, पर केस भी तो नहीं ये कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल ये सारे सर, माजी के तो आप केसेस रिपोर्ट निकल चेक के आ रहे हैं, कीजिए। अभी हाल में ही कोई केस सर थोड़ी मुशर्रफ निकला है। साहब के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। जी, जी। उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत रही है। बिल्कुल रही है। तो उस दौरान अगर किसी ने करप्शन की है तो ऐसा तो नहीं कि एक शख्स जो है मतलब वो मुशर्रफ साहब के साथ थे तो पारसा थे, बाद में किसी और के साथ आ गए तो नहीं, करप्ट हो ऐसा गए। नहीं। देखिए ये चीज तो अच्छा। आपको खुद इदारों की रिपोर्ट्स बता देंगी। अच्छा। ये चीज तो आपको उस टाइम के जो मामलात थे वो देख लीजिए, उस टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, उस टाइम पर उनकी क्लियरेंस चेक कीजिए। अच्छा। जब में और अब में फर्क है। सही। और यही वजह मैंने आपको क्लियर कहा कि देखें जो शख्स करप्शन में इन्वॉल्व था मुशर्रफ साहब ने उनको हटा दिया है। अच्छा, मुशर्रफ साहब शुरू से एक चीज पे बिलीव करते हैं कि साफ सुथरी क़यादत सामने आनी चाहिए। जी, जी। ऐसे लोगों को सामने लेकर आओ जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, चौधरी बिरादरान पाक साफ थे? पाक साफ थे की बात नहीं है। देखिए बात यह है कि अगर किसी में थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम थी तो उस वक्त के लिहाज से उनको लेना पड़ा, उस वक्त के हिसाब से थोड़ा जी, बहुत कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिहाज से लेना पड़ा। थोड़ी बहुत। इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा डाकू ही चौधरी परवेज इलाही था। कहते हैं डाकुओं को था। रखा हुआ था आपने? बात ये अगर परवेज इलाही डाकू थे तो इस जी। वक्त क्या उनकी हुकूमत में मौजूद हैं? तो सर बयान तो था ना। तो बयान तो अपने कितने बयानों से इमरान खान साहब जो है वो पलटे हैं। अच्छा, यू टर्न की वजह से तो वो बहुत ज्यादा मशहूर रहे हैं। अच्छा। और आज भी वो इस चीज पे मशहूर हैं कि वो बहुत जल्दी यू टर्न लेते हैं। अच्छा, तो ठीक है। उनके अगर एक बयान को आप वो मानते हैं कि वो बिल्कुल सादिक और अमीन तो नहीं है ना। अच्छा, मुशर्रफ चले। साहब खुद चौधरी साहब के लिए क्या क्या कहते रहे, जी जी, उस पे वो उस पर जरा कमेंट करते हैं सर, मैं चाहूंगा। हाँ। जी जी बोलिए। बहुत कुछ कहते रहे सर। मुशर्रफ साहब चौधरी बिरादरान देखिए ये बता बात दें। आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा। उन्होंने बहुत बार बोला भी जब उनको वो लगा कहते हैं कि मुझे तबाही पर लाने के लिए उन चौधरी बिरादरान देखिए होता क्या है, जी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जब आपको फील हो जाए, ये भी एक बड़ी बात है कि अगर आप समझते हैं कि कोई चीज गलत है तो उसके बारे में बोला जाए। खान साहब तो बता मुशर्रफ रहे साहब जो है जब उनको लगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो कोई भी शख्स कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट का अगर कोई हिस्सा था, कोई भी शख्स चाहे कितनी अहम वजारत पर था, अच्छा। उसने अगर कुछ गलत किया नफीस तो लोग मुशर्रफ सारे साहब ने उसको पारसा बोला। थे। कराची में नफासत तो भरी पड़ी थी, कत्लेआम नहीं हो रहा था, उनको क्यों मिलाया था अपने साथ? सर देखिए अगर कत्लेआम होता तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो आप नफीस लोगों का कह रहे हैं सारा कत्लेआम उन्होंने ही किया। अच्छा, उन्होंने नहीं किया? मैंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया, सारा तो उन्होंने चले, नहीं सारा किया ना। नहीं किया, कुछ परसेंट किया तो ना, उनको क्यों मिलाया हुआ था साथ में? कुछ लियारी वालों ने किया। जी जी, लियारी वालों पे आ जाएंगे ना, पहले आप नफीसों पे आ जाएं सर। नफीस देखिए, लोगों ने जो किया क्या मुशर्रफ साहब की एमा पर नहीं किया? हाँ या ना में जवाब बिल्कुल दे दें। नहीं, उनकी एमा पर नहीं किया गया। अच्छा, तो उनको नहीं पता था कि कराची में जो कुछ हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है? देखिए उनकी एमा पर नहीं किया गया, पहली अच्छा। बात। और दूसरी बात ये कि लाजमी नहीं है कि अगर एक तंजीम में जो है सारे ही खराब हो। जी जी, मैं उनकी हिमायत नहीं करता। अच्छा। लेकिन बात यह है सर कि- जीआईटीज मौजूद हैं और कितनी तो खराबी मैं वही चाहिए कह रहा आपको? हूँ, जी, यही चीज है ना। देखिए जिन्होंने गलत किया वो आज भुगत भी रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने कौन गलत किया भुगत रहा है मिसाल के तौर पे? मुस्तफा सामने- कमाल साहब भुगत रहे, वो इस टाइम हुकूमत के अनीस हिस्सा भी कायम नहीं। खानी साहब भुगत रहे। देखिए मुस्तफा कमाल साहब के सर, बारे भुगता तो किसी ने नहीं ना। मुस्तफा कमाल साहब के बारे में एक बात कहूंगा कि ठीक है उनके टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट भी हुई। अच्छा, और जैसा काम उन्होंने किया जी, जी। मुशर्रफ साहब की हिदायत के मुताबिक, जिस तरीके से मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल ग्रास लेवल तक के फंड्स रिलीज किए अच्छा। और इनको काम करने का मौका दिया अच्छा। मुस्तफा कमाल साहब को, चेक तो इन उन्हें बैलेंस था उस पे? काफी हद तक के। अच्छा, यही वजह है कि पार्कों के ऊपर यही बिल्डिंगें वजह है बन गई, हमारा पानी खरीद के हम ही बेच दिया गया, तो ये इस तरह नहीं, की देखिए, सारा ऐसा नहीं कोई है। चेक इन बैलेंस नहीं था, नजर अल्लाह न्याज हुसैन फंड्स दे दिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा। कि चेक एंड बैलेंस भी था लेकिन काम भी हुआ, ऐसा नहीं अच्छा। कि काम नहीं हुआ। नहीं तो आप मुझे बताइए कि इसके अलावा किस मेयर ने इतना काम किया? अच्छा, तो मतलब काम इनके दौर में हुआ है, उसमें नेमतुल्लाह खान साहब का कोई किरदार नहीं था।
एक बड़ा किरदार लेकिन मुस्तफा कमाल का था मुशर्रफ साहब की वजह नेमतुल्लाह से। खान साहब की बात करें ना, क्योंकि खुद तो उन्हीं की जमात के लोग ये बोलते हैं कि जी उनके काम थे जिनको इंप्लीमेंट हमने किया। देखिए बात यह है कि काम किया किसने, मैं सोचूं बहुत कुछ लेकिन मैं करूं नहीं अगर प्रैक्टिकल तौर पे। अच्छा। तो बात ये आती है कि काम किसने किया, असल चीज ये है। नेमतुल्लाह खान के मंसूबे थे सर। चले ठीक है, नईम भाई बता दीजिएगा सर, जो बात मैंने इनसे की है गलत है या सही? सर बात यह है कि 100% ट्रू और हकीकत पर मबनी आपने बात की। मुशर्रफ के दौर में मैं आपको एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान के अंदर इतनी ISI नहीं थी जितनी ब्लैक वाटर थी। मुशर्रफ के दौर में जिस तरीके से लाल मस्जिद पे खून खराबा कराया, कत्लेआम कराया, आज भी इस लाल मस्जिद देख लें क्या सूरत हाल है। जी जी। मुशर्रफ के दौर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये 12 मई जो मुशर्रफ के दौर में जो इस वक्त नफीस जमात है, टारगेट किलर जो अरूज के ऊपर थे इस कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था कलाशन के ऊपर। इसी कराची के अंदर ये 12 मई शारा फैसल के ऊपर जो खून की नदियां बही गई, इसी कराची के अंदर अदलिया को यरगमाल बना के अदलिया के पूरे चैम्बर जलाए गए। इसी कराची के अंदर मुशर्रफ के दौर के अंदर ये जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री थी जिसमें कई 100 लोग, कई दर्जन लोग, कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को बंद करके जलाया गया, इसकी जिम्मेदारी परवेज मुशर्रफ पे जो है वो आयद होती है और वो रिस्पॉन्सिबल है परवेज मुशर्रफ। सही। अगर बात करूं डेवलपमेंट की, तो जितनी यहाँ ड्रोन जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर आते थे, जिस तरीके से ड्रोन यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की हदूद तक दाखिल होते थे और उसकी एवज डॉलर वो ले लेके 60,000 लोग जो है वो मरवा चुका था इस पाकिस्तान के अंदर। तो बात ये मुशर्रफ तो आज वो देख ही रहा है। मुशर्रफ यही आज जो हम जमात है, हम आपको बात करें, जब मुहतरमा यहाँ आई थी तो 3 लोगों को नॉमिनेट किया था कि अगर मेरी जान को खतरा हो तो परवेज मुशर्रफ को उसमें नॉमिनेट किया। वजीर दाखिला जो अब भी इस वक्त मौजूद है, जी जी, इम्तियाज साहब जो है वो वजीर दाखिला मौजूद है, अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा वो परवेज इलाही जो काफ लीग के अंदर बात ये कि जिसको ये कहते थे चप में जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो इनकी इस वक्त इत्तेहादी मौजूद है। नहीं भाई थोड़ा सा चुक गए आप, तीसरी शख्सियत मुशर्रफ साहब नहीं थे, जनरल हमीद गुल साहब थे। चलिए आगे बढ़ सर मुशर्रफ थे नहीं, जनरल हमीद गुल साहब। मुशर्रफ साहब को हमीद गुल साहब किया गया था जी। मुशर्रफ के बाद परवेज इलाही को, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो वजीर एजाज शाह साहब थे। ये 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था दरखास्त के अंदर। लेकिन बात ये है कि इस मुल्क के अंदर मंसूबा साज लोग, फैसला साज लोगों ने जो कुछ हुआ वो आपके सामने, लेकिन यही ओपोजिशन की दरखास्तें, यही कोर्ट जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो है फेस की, आज उनको फांसी की सजा भी हुई परवेज मुशर्रफ को। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ ना इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान पूरे दुनिया इस वक्त देख ही रहा है जो कुछ मुशर्रफ ने इस मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपड़ राज जो इस मुल्क के अंदर मचा के रखा। और मतलब बात ये है कि ये नेब जैसा इदारा, मतलब नेब की बात करूं, नेब को भी इन्होंने ये मुशर्रफ ही लेकर आया था। और लाने की मकसद क्या था कि जमातों में वो लोग जो लोग नजरियात पे काम करते हैं उनको किसी तरीके से जमातों में काफ लीग में डम करे, किसी तरीके से दूसरी जमातों को डम करे। तो बहरहाल वो जो हालात हमने फेस करने, तो मैंने कहा ना हमने 7 सीटों पर भी फेस किया। वैसे बड़े तहम्मुल से आपने गुफ्तगू सुनी है, मैंने आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं देखा जिसने अपने लीडर के खिलाफ इतना कुछ सुन लिया हो। उसकी वजह यह है कि इनकी काफी हद तक कि जिन्होंने बोला, सबसे पहले जो उन्होंने 3 नाम लिए, वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक इज्जत दिलाता है। अच्छा, तो मेरी बजाय वो आपने ही क्लियर कर दिया कि जनरल हमीद गुल साहब नहीं था जी, वो हमीद गुल साहब का नाम था। पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने 12 मई की जो बात की, तो शायद ये जो बात कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की वजह से हुआ, और ये बात करते हैं अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, जी जी, तो क्या एक ही साइड से गोलियां चल रही थी? मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सारे लोग पागल हो गए थे, वो सिर्फ गालियां चला रहे थे, दूसरी साइड पे कौन था? अच्छा, तो सर आपको ही क्लियर कर दूं, बहुत सारी चीजें जब परवेज मुशर्रफ ने यूं किया था ना, ताकत, जी जी, जब यहाँ रोड पे लाशें यहाँ ढेर हो रही थी, आवाज ऊंची करने से बुजुर्गों को बात ये है कि ज़िबा किया जा रहा था, मुशर्रफ ने कहा था, यूं करके इशारा किया था। ये मुशर्रफ आज बेड पे पड़ा हुआ है, देख ले पूरी दुनिया। मैंने पूरी बात इसलिए सुनी क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज हैं। देखिए, लेकिन मुझे बड़ी हैरत से दलाल नहीं देते। देखिए बहुत सारे क्लिप्स हैं, आप हकायक दें, आप रियलिटी पे बात करें, तो मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे जो लोग बात ये है कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाया गया, मुशर्रफ का टाइम, उसके बाद आपकी हमारे दौर में लाल मस्जिद पे बमबारी की थी, बल्दिया टाउन का फैसला क्यों नहीं हुआ? आप नैब के खिलाफ जा रहे हैं। नैब वो इदारा है जिसके आपने
आपने लिए थे ना मेरे सर भाई। जी, नैब आपको नैब से क्यों एतराज है? आप ही नैब लेकर आए थे। आपको नैब से क्यों एतराज है? नैब से सर, एतराज रिलैक्स ये होके है कि पूरी आप दुनिया बात के तो अंदर करने दें। नैब को ले आप आते हैं, असल FIA में बंद कर देते हैं, आप देखिए पुलिस बात को में बंद कर फंस देते हैं, जाएंगे, आप रेंजर्स क्लियर बंद नहीं कर कर देते हैं, पाएंगे। इदारे बंद करते हैं, नैब को ले आते हैं। भाई यार, अच्छा, दुनिया में क्लियर बड़ा नहीं कर है। पाएंगे। एक ऐसा ब्रेक के कोई लिए मुझे कहा जा रहा है कानून बगल में, नहीं है। एक को सही साबित नहीं कर पाएंगे, एक इसलिए ब्रेक आप के लिए मुझे बहस कहा कर जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ और बातें भी हैं, उन पे भी बात हो जाएगी, जरा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। काफी देर से अमजद आफरीदी साहब बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अमजद भाई, अब आपका टाइम। देखें अली भाई, सबसे पहले ये आपस में लड़ रहे हैं, आप इन दोनों की इत्ला के लिए कि ये भी थे लंदन वालों के साथ। अच्छा। इनकी भी बहुत सारी दोस्तियां थी, ये सूबाई गवर्नमेंट में साथ थे और ये तो थे उनके साथ। जी। हमें जो बार बार कहा जा रहा है नफीस लोगों का और टोका जा रहा है, नफीस लोग जब पाकिस्तान बनी MQM तो हमारे भाई हैं, वो अच्छा। हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं मिलकर। ये देखें, जब ये हालात चल रहे थे 12 मई आए और डॉन अटैक की नईम भाई ने बात की, तो इनकी हुकूमत में भी होते रहे डॉन हमले, होते रहे पेशावर तक के पीके तक होते रहे और वहां से हमारी बॉर्डरों पर आके मार के चले जाते, कोई कभी पूछने नफीस वाला लोगों का नहीं अल्ताफ थे। ये आज है ना, ये आज इमरान खान को इस चीज का क्यों नहीं, वजीर आजम साहब को इस चीज का एडवांटेज दे रहे कि इन्होंने पहली बार इस तरह ऐसी हुकूमत आई है कि बाहर से कोई आकर अटैक नहीं कर सकता हमारे मुल्क के अंदर। सर, एसपी को किडनैप करके ले गए थे इस्लामाबाद से, याद नहीं है? कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई डॉन अटैक, कोई जहाज नहीं घुस सकता। मौलाना समीउल हक को मारा था दिन दिहाड़े। इंडिया के जहाज घुसे थे, हमने तबाह कर दिया, हमने नीचे गिरा दिए। अच्छा। ठीक है, हमारी हुकूमत के अंदर, जी जी, हमारी हुकूमत के अंदर कोई भी कश्मीरी बाहर से लिया। शिद्दत पसंद आकर हमले नहीं कर सकते भाई। अच्छा। वो बम धमाके सारी चीजें, और अमेरिका की एक रिपोर्ट है उसके अंदर कहा जा रहा है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर जी। उनके साथ लेन देन करके ये उनकी मर्जी से हम डॉन अटैक किया करते थे। अच्छा। देखें, उसके बाद दूसरी बात जो ये नाअहली है इन हुकूमत की। मैंने पहले भी कहा, इन्होंने इदारे तबाह किए। सबसे ज्यादा जुल्म जो किया है सिंध के साथ, खास तौर पर हम बैठे हैं कराची में, हमें कराची की बात सबसे ज्यादा करनी चाहिए। तबाह किया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा। तो दो दहाई अक्सर से ये कैसे जीत गैंगवार गई? की बात नहीं करते, ये ये बात ये है कि पीपल्स पार्टी तो दो दहाई अक्सर से जीत गई। लंदन की बात पंजाब की बात नहीं करेंगे, मतलब वहां तो जीते ना। बात नहीं कर रहे। सिंध वालों ने लात मार दी, आउट कर दिया, सिंध वालों ने वोट नहीं दिया। अब इनको 18वीं तरमीम सुबह खुद मुख्तारी, इनको तकलीफ होती है। लेकर आए भाई, किसने मना किया है? नौजवानों को लेकर आए, GID में पीपल्स पार्टी का नाम है, हम लगा रहे हैं। कितनी खवातीन आती है, कहती है मेरा शोर, मेरा भाई वो क्रिस्टल हेरोइन पे लगा हुआ, वो लोग ने लगाया है। हमने लगाया है। हुकूमत की पॉलिसी किसने में लगाया आता है? है मेरे भाई, आप ही दहशतगर्दी क्रिस्टल, और इमरान मंशियात खान इनकी- क्रिस्टल लगाता है। मंशियात और दुनिया वो जानती इनकी है। वो पॉलिसी थी। वो मिस्टर 10% ने जो इस मुल्क का हाल शहद की किया, बोतलें हमारे घरों से मिलती है कि शहद की बोतलें अजीब इमरान खान फरियाद की घरों से तालुक मिलती ने है? जो इस मुल्क का हाल किया, इनके अभी भी बहुत सारे MNA ये उज़ैर बलोच के हलफ याफ्ता लोग हैं। अच्छा। और जो पीपल्स पार्टी के उस पर आते थे, इनके बहुत सारे लोग इन्होंने पुलिस में भर्ती किए हुए हैं, गैंगवार के लोग भर्ती किए हुए हैं। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट तबाही, इन्होंने इदारे तबाह किए, इन्होंने इलाके तबाह किए, इन्होंने पूरा सूबा तबाह कर दिया है। सही बात और है। सूबा गरीबों के ऊपर, में इसलिए गरीबों हमें वोट के- आज मिल गए, कराची के अंदर इनको वोट तबाही नहीं हुई है, मिले। 16 सीटें हमें हमने मिली हैं। बर्बाद किया, हमें वोट मिल गए। अच्छा। इनको वोट नहीं मिले, काम नहीं किया, इनको वोट मिल गए, हमें नहीं मिले। ये अच्छा, ये क्यों नहीं दे जो रहे? काम करता है लोग उनको अलग करते हैं। पीपल्स पार्टी के ये तो सिलेक्ट होकर आईडी सिस्टम बन करके आए। क्यों नहीं दे रहे? ये लड़काना की सीट हार गए। क्यों नहीं? लड़काना में इनका जो हाल किया हमने, लड़का में हमने कितनी मिलकर सीटें तबाही जीते हो? किए। सर, कुछ भी नहीं कर मौसम सकते। भाई, बात ये है कि आगे बिलावल सिस्टम भुट्टो साहब, बंद करो। खान साहब के पीछे आप बोल रहे अगर हैं, रिजल्ट आप डर को जाते हो तो मुराद जीतोगे सईद से, ना। आप दरवाजे बंद कर देते हो मुराद सईद के लिए, आप निकल जाते हो, सारे भाग जाते हो। चलें, अच्छा, ठीक है, खान नहीं साहब भाई। की स्पीच से पहले ये निकल जाते हैं, चले हो ठीक जाते है। हैं। अली जैदी साहब फरमा रहे थे कि जो ज़ैर बलोच को अहकामात देते थे लोगों को कत्ल करने के लिए, वो आज बजट पे तकरीरें कर रहे हैं। सर खुद बताते हैं नाम किसके देखिए, हवाले से बात की उन्होंने? देखिए अली भाई, इस मुल्क के अंदर एक कानून है, आइन ये कहता है कि मैं अगर अब मैंने चोरी की है ना, जी। आपने चोरी की है ना, जी। तो मैंने इसको जस्टिफाई करना है। मैंने अगर बात ये है कि आपने चोरी की है, जी जी, आप नहीं अपने आप को क्लियरिफाई करेंगे। इल्जाम लग रहा है ना भाजन, JID बनी है, ले आए JID, हमने कब मना किया है? अच्छा। JID के अंदर नेब जब आप पर मैं ये कर रहा हूं, पूछ के नेब जल्दी आप को बोलते तनख्वाह हो। ये दे, नेब नेब जल्दी जल्दी ये बोलते हो। मनाए, तो अलीमा भाई आप कर खान रहे हो। 86 जब अरब पूछ रुपए के लेके करें, करप्शन कर ले, अभी बात चलेंगे ये ना। मनी लॉन्ड्रिंग जी। कर दे, पर्सनल पर 64 चलेंगे। 34 हमने करोड़ नहीं
पे जुर्माना अदा कर दे, उसको तो नजर नहीं आएगा, लेकिन बात ये पीपल्स पार्टी को नजर आएगी। ये भी बात करें एमकेएम की बात करें, मेरे भाई से पूछो कि टारगेट किलिंग करना होता था, इल्ताफ हुसैन बोरी बंद करता था, इल्ताफ हुसैन बता लेता था, यही लोग थे ना। आज नफीस बने हुए इनके, आज नफीस बने हुए इनके। क्यों नहीं पकड़ते? शर्जील मेमन बात ये है कि ना शर्जील मेमन तो कैसे कर रहा है? नहीं, आप बताओ। डॉक्टर आसिम के दोस्त को पकड़े, अली बहार गए, बागी भी अली बहार जो 51% आपका जंगीर तरीन का भागा हुआ है ना, हम तो कोर्ट आज भी फेस कर रहे हैं। मेरे भाई हम तो फेस कर रहे हैं, मेरे भाई आप तो कहां, आपने तकलीफ हो जाती है। अपने को अपने बताओ अली खान कहां है, कहां भागा हुआ है? बनी गाला की जमीन जो लीगलाइज नहीं है, चोरी की जमीन है, इत्तेसाफ कमीशन का है, हेलीकॉप्टर केस का है, वीआईपी केस का है। बात ये है कि वो जो आपका दरख्तों में नजर आता है, सिंध के लोगों ने वोट कर दिया ना, सिंध के लोगों ने वोट किया है, सिंध के लोगों ने उनको आने नहीं दिया। तकलीफ है ना, वोट पड़ रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह भाई दो जाइए कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर भेज दिया सूबे को। चलें, ठीक है। आपने सूबे को कॉन्ट्रैक्ट बारी बारी बात है, बारी बारी बात है। बुनियादों पर आपने नालायक लोग इदारों में बिठा दिए। 52,000 तोला सोना दिया था, 1,07,000 रुपए चले गए। आपने क्या किया? पेट्रोल 47 की चीनी दी थी, 87 में लेके गए। शामिल हो। कुछ नहीं है, ये किया करने देते, कुछ भी नहीं है। चले ठीक है, चले ठीक है। आप माफिया के खुद एक वो बानवे का वर्ल्ड कप दिखा के ना, कुछ भी नहीं है। पीआईए का बेड़ा गर्क। रहमान बलोच साहब को आपके सरदारी साहब सेक्शन देते थे, उस गरीब को मरवा दिया आपने। भाई देखें, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि आवाम को समझ में नहीं आएगा। सर सब बारी बारी बात करें, जुल्म ना करें ना। आपने इस मुल्क को बेच दिया, इस तरह से बात नहीं होगी, आवाम को समझ में नहीं आएगा। देखें भाई, अमजद भाई देखें, सब देख रहे होते हैं, इस तरह से जो है वो उनके समझ में नहीं आएगा। पता लगे ना 2 साल ये देखिए कि अल्लाह पाक किस तरीके से बात को वाज़ेह करता है कि मैं यही बात कह रहा था कि चीखने चिल्लाने से क्या फायदा नहीं है। वो बात करो जो बात समझ आए। लोग देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह कर रहे मेरे भाई, गुमराह नहीं कर रहे। बात ये है तहम्मुल तो पैदा करें, बात सुनने की करके आए करें। ये देखिए कि कौन अपने रहनुमाओं को, मैंने देखी है फैजान भाई, आप तहम्मुल से बात कौन अपने रहनुमाओं को डिफेंड कर रहा है कि जब करप्शन की बात हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं करप्शन के ऊपर इसलिए बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूं कि जिस लीडर को मैं फॉलो कर रहा हूं उसके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं है। जो बात कर रहे हैं ड्रोन की, तो बात ये 9/11 का वाकया कोई हल्का वाकया था? अच्छा, पूरी दुनिया ने देखा कि कितना हमने दी थी। तो सरकार बात ये, आपकी हुकूमत आई तो आप लेके क्यों नहीं आए? जब आपकी हुकूमत आई तो आप लेके क्यों नहीं आए? आप अपनी हुकूमत में तो आप अपनी हुकूमत में तो ला नहीं सके, आपने तो बात ही नहीं करी। 12 मई हमने तो 12 मई में आपके लोग क्यों शामिल हुए? फिर हमने आग लगाया था, तो आपने फैसला क्यों नहीं करवाया? आपने पूरी हुकूमत करी, बिल्कुल फैसले नहीं करने के अंदर बड़ा करा किया। देखिए फैसले की बात आएगी ना, फैसला गलत काम किया जो किए। अगर किसी आदमी ने गलत किया, किसी सियासतदान ने गलत किया, आपकी हुकूमत तो उसके बाद सियासतदानों ने गलत किया, हम अदलिया के पास गए, हमने आर्डर निकलवाया सजाए मौत के। मेरे भाई हमने तो सजाए भी गठजोड़ किया। आपने बताओ, आपने तो जो आप अभी बात कह रहे थे, ठीक है ना। आपको एक चीज और अगर आप मुशर्रफ साहब के बारे में जो कह रहे थे अभी कि जिस तरीके से बिस्तर पे पड़े, तो मेरे भाई बात ये है कि अगर कोई भी शख्स बीमार हो रहा है तो इसकी वजह ये नहीं कि उसने कुछ किया तो वो बीमार हो गया। बीमारी जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से। इस बारे में आप जरदारी साहब के बारे में क्या बोलेंगे? वो भी बिस्तर पे पड़े। तो मेरे भाई यही एक तरफ आपका कहना ये है, आज भी माफी मांगे, एक तरफ आपका कहना ये है एक शख्स अपने अमाल की वजह से बिस्तर पर है। आज 12 मई के लॉयकिन से माफी मांग लो। आज वो जो वकीलों को जलाया था, मुशर्रफ माफी मांग ले मेरे भाई। बात जुल्म जब बात ये है कि आप पता भी जाता है सर, जुल्म की आप बात कर रहे हैं, तो जब उनके खिलाफ फैसला आया तो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने देखा सजाए मौत के आर्डर निकले हुए ना, फैसला गलत आया। देखिए डी चौक पे किसी को नहीं लटका सकते, ठीक है? देखिए उस फैसला गलत आया। चीज देखी होगी, मिनिस्टर लोग नहीं थे, आम आवाम थी जो कि पूरे पाकिस्तान से, ये गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, इंटीरियर पंजाब से लेके शहर कराची से लेके हर तरफ से आवाम निकली है। आवाम ने प्रोटेस्ट किया है, उसके अंदर कोई प्राडो में से नहीं
उतरे, उसके बड़ी जाने गाड़ियों के में से साथ नहीं अवाम ने उतरे। खुशियां भी वहाँ मनाई है, नमाजें भी पढ़ी मेरे है। भाई वो एक उसके जाने मुनाफिक के टोला बाद था, एक अवाम ने मुनाफिक जश्न टोला भी जिसने मनाया। खुशियां मनाई एक आमिर से एक वो आमिर इसलिए से खुशियां जान मनाई कि दोबारा मेरे कोई भाई ऐसा जान नेक से बंदा जान ना आ छूटी जाए, है। वो ये ना हो जान कि छूटी फिर है दोबारा, कानून से। जाहिर सी बात मेरे है भाई, करप्ट अनासिर तो खुश हुए, मैं बोल लेकिन तो रहा हूं। गरीब आवाम निकली। सही बात आप है। मीडिया के क्लिप चेक करो, गरीब अवाम टोटल निकली, गरीब 12 आवाम मई थी। को बाहर निकली, दिमाग हुए। अच्छा भाई बात लाल सुने, आप वजीर 12 की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे क्लिप ऐसे हैं, बहुत सारे क्लिप ऐसे हैं जिसके अंदर मौजूद है, ठीक है, पीपल्स पार्टी मौजूद थी 12 मई को। और बात यह है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मुशर्रफ साहब की तंजीम के कितने लोग, यही तो बात तो सारी यही थी। बात सुनिए आप। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अभी भी- स्क्रीमिंग था अभी ना भी जो है ना, एमपीएम के साथ, AKM का स्क्रीमिंग का स्क्रीमिंग के साथ इनको जरूरत ही नहीं थी। ये बात यहाँ पे अभी भी क्लियर होती है कि आज अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, तो मुशर्रफ कर रहे हो साहब ने आप। किस तरीके से वो देख रहे हैं, वो आज भी ये चाहते हैं कि नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, ताकि वो इस मुल्क की बागडोर संभाले। लाशों को बाद में हो, पिस्तौल हाथ में इनकी ऐसा तो कुछ नहीं है। यही सर मैं देखिए यहाँ पे बैठे इस प्रोग्राम के अंदर भी, इस प्रोग्राम के अंदर भी बैठे हुए इस कराची का अमन तबाह हो गया, बलोचिस्तान में बुक्की को मरवा के वहां का अमन बर्बाद किया, लाल मस्जिद बमबारी करके पूरे इस्लामाबाद का अमन बर्बाद किया, यहाँ से अमेरिका को आफिया सिद्दीकी उठा के दी, वहां से कहा आओ ड्रोन मारो, डाला में 60,000 हमारे मुसल्लह फौज के लोग मरवाए। ये किया इस मुल्क के साथ, ये मुल्क करके किया इस मुल्क के साथ। आफिया सिद्दीकी साहिबा का केस आज भी कादिर मंदुखेल साहब के पास मौजूद है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है। आफिया सिद्दीकी के ऊपर ना आए ना सर, जो बात आपसे पूछी जा रही है दिहाड़े उठा के दिया भाई। अच्छा जी सर, चलें सर अब आप बात बता ये दें सर, जो बात चीज के ऊपर आ रहे हैं मुशर्रफ साहब की, तो मैं आपको यही बात तो कह रहा हूं कि तो बड़ी जो बड़ी चीजें हमारी बता रहा हमारी हूं। जो तरबियत है छोटी भी सर, चीजें। जो हमारी तरबियत मुशर्रफ साहब की तरफ से है वो ये है कि ठीक है, आप हमने जो है मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है कि आप पढ़ा लिखा तबका आगे लेकर आओ ताकि अच्छी क़यादत इस मुल्क को मिल तो सके। मेरे भाई कलम सही है, देते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें मजीद कोई बात नहीं कर सकता, और कैसे अच्छा, आप कमेंट करें इसके ऊपर। कलम क्यों नहीं दिया आपने? भाई और कैसे कलम आप ये देखिए, जी, ये उनकी तरबियत है कि मैं तहम्मुल की उनकी पूरी बात तरबियत सुनता हूं। चले ठीक है जी, नहीं तरबियत के लिए कलम देना था ना, इनके हाथ में हफीज लोगों को कलाशन दे के गए थे वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए 5,000 अरब रुपए कर्जे हमने वापस किए, अच्छा जो लिए पिछली कितने? जमातों ने लिए लिए थे, कितने? पिछली जमातों ने अभी जो लिए लिए कितने? थे हमने वो वापस करे। लिए कितने? ठीक है? वो भी उसके बताओ बाद उसमें। 11,000 अरब लिए हैं। लिए 5,000 दिए और 11,000 जो है वो लिए। खसारा वो हम लेकर आगे जीडीपी रेट माइनस में लेकर आ गए। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम $1 अरब से बढ़ाकर 2.1 ये पेट्रोल लेकर आए हैं, वो बता रहे जो इंटरनेट से पढ़ गया है, ये इंटरनेट से पढ़ कर आए हुए हैं, इंटरनेट से लिख कर आए हुए हैं। जीडीपी रेट 5.8 से आज 0 माइनस में लेकर आ गए। आज रेलवे का निजाम ये है कि जिसको ये कहते थे, बात ये है कि इस मुल्क के अंदर चपरासी का आज चपरासी ने बड़ा कर कर दिया ट्रेनों के निजाम का। जी अमजद भाई देखिए, बात दरअसल ये कि मैं वेंटिलेटर पे आना नहीं चाहता था, आप आ गए वेंटिलेटर पे। देखिए वेंटिलेटर की अगर जहां तक बात आएगी ना, तो फवाद चौधरी साहब ने एक इंतहाई ओछी हरकत ये भी की थी कि एक नौजवान इंजीनियर्स का ग्रुप था जिन्होंने पुराने वेंटिलेटर्स को रिकंडीशन करके नया किया और अस्पतालों में प्रोवाइड कर दिया, उस पर भी ठप्पा लगा दिया फवाद चौधरी साहब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसको मैं क्या कपड़े खुद उतारते हैं भाई साहब, आज कपड़े फाड़ रहे हैं दूसरे को। वेंटिलेटर पाकिस्तान में बनना स्टार्ट हो गए, 60 दिन के अंदर इंशाल्लाह हॉस्पिटल्स में भी मुंतकिल हो जाएंगे। जैसे टाइगर फोर्स तैयार की है ना, ऐसे लोग तैयार होंगे। बात कर रहे हैं, टाइगर फोर्स तैयार की है ना, कौन देख रही है? अपनी जान हथेली पर फरवरी 25 से टाइगर फोर्स तैयार हो रही है। नजर नहीं आया, मैं अपने चश्मे का नंबर सही करा अंदर 18वीं तरमीम में किस जगह पर है? मानने ही नहीं है। हमें तो नजर नहीं आ रहा है। अगर सिंध के अंदर टाइगर फोर्स काम करेगी तो वजीर आला कहां पर है टाइगर फोर्स भाई? पैसा कहां से बचाएंगे? किस लोकेशन में होती है टाइगर फोर्स? मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के किस कोने पर होती है? पाकिस्तान के नशे में ये बात है। उस्मान डार साहब के मातहत है ना। कहां लोग लेकर जाएंगे? नहीं दे रहे ना। पंजाब में जिस तरह से वो काम कर रही है, सिंध में सर हमें कोई काम एक नहीं करने फुटेज, दे कोई रहे। एक तस्वीर कुछ तो सामने आया सर, कुछ नजर ही काम नहीं है, कर रही है सन्नाटा है वहां सर। पर स्टोरों पर जाके लोगों को फासले से खड़े कर रहे हैं, एसओपीज का ख्याल करवा रहे हैं। जो देखें अभी लोगों को फासले से खड़े करने के लिए आप लोगों ने 22 करोड़ रुपया लगा दिया। नौजवानों को धकेला है, किसी को 1 रुपया पहले तो 10 लाख लोग जो धकेला है कोरोना के अंदर, उन सबको लगाए, वो खिदमत खल्क कर रहे हैं। कौन सी खिदमत? वो लोगों की खिदमत। स्काउट खत्म हो गए, पीपल्स पार्टी के ये इदारे खत्म हो गए, यहाँ जो काम करने वाली मिनिस्ट्रियां खत्म हो गई है, पार्टी के लोग भी, गरीबों को धकेल दिया, अनतजुर्बेकार अनप्रोफेशनल लोगों को है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे।
और ये वो 12 उसी करोड़ को की निशाना टी-शर्टें बना रहे हैं, छपाई थी। उन्हीं को निशाना बना रहे 12 करोड़ की हैं। टी-शर्टें उनके छपाई कोई- थी पीटीआई कोई की। इस इस तरह वक्त वो कहाँ चली इमरान गई खान टी-शर्टें? साहब का ये स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है कि टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने बिल्कुल जाए। है, वो खिदमतगार लोग हैं यार, मिनिस्टर खिदमत घर कर रहे भेज दो। हैं। अपनी जान हथेली पे रख के आज आप जाए 200 लोगों के अंदर 1000 लोगों के जाकर काम करें, वो तो कोई तनख्वाह तो नहीं ले रहे ना। अच्छा। अपनी मदद आपके थे जाके गवर्नमेंट उसने सपोर्ट करी और वो पंजाब में काम कर रहे, खिदमत ही कर रहे हैं ना। अच्छा। वो चोरम चकारी चले नहीं कर रहे ठीक है, ना। नहीं भाई खिदमत कर रहे हैं ना आप लोगों को, खिदमत पे ही हाँ, मसला है। ये सर इनको बात ये जगह कर रहे हैं, हमें नजर तो आया ना, वो अच्छा। खिदमत कहाँ है? हम तो कहते हैं कर आप खिदमत देखना ही फकीरों नहीं की चाहते मर्तबा हो कैसे चाहिए, नजर अच्छा। दाना खाक में मेरे गुलर गुलजार होता है, जी। खिदमत तो नजर आए मेरे भाई। अच्छा। यहाँ कोरोना को जिस तरीके से फैलाया गया, बात ये तो कपड़े खुद ही उतार रहे हैं, खुद कह रहे हैं फाज चौधरी अच्छा, 15 कि हमारी लड़ाई 15 दिन के में लॉकडाउन किसकी पर जा रहे हो। जहांगीर तरीन की लड़ाई के अंदर सही फिर बताया बात ना। ये है कि हमारी जो लड़ाई के अंदर हम कुछ डिलीवर नहीं कर सके, नहीं, नहीं। खुद आके भी नहीं, ये खुद बात बताया ना, निकल के बाहर आ रहे हैं, 15 हम दिन तो का बोल ही लॉकडाउन पर जा रहे हैं नहीं आज ये। लॉकडाउन मेरे 15 भाई दिन का लॉकडाउन इन्होंने जिस क्या वक्त किया वहाँ के इंडस्ट्रियां साथ? खोलनी थी ना, ये उस वक्त छोटे इन्होंने कारोबारियों उस को वक्त मेरे भाई जो लंगर मजदूर खाने तबके को खोले, तबाह करने जा रहे हैं। उस वक्त लंगर हमने खाने खोले, खोल रहे थे, हमने 12 बाय 12 के हमने लंगर 2 खाने खोल करोड़ रहे थे। लोगों को हमने अब लंगर खाने का पैसा टाइम दिए घरों है, पर। अब इंडस्ट्रियां खोलने की हमने बातें कर 12,000 रहे रुपए दिए। हैं। पूरी दुनिया हमने से राशन इन्होंने बांटे। चंदा मांगा, हमारे मिनिस्टरों ने, हमारे कचकोल लेके चंदा मांगा, बांटने का टाइम आया, लॉकडाउन ही खोल दिया, जो लॉकडाउन लगा दिया, आपने क्या किया? लॉकडाउन ही किसको खोल राशन दिया। 2005 का राशन चुराया हुआ आज ये जो निकल रहा है। 12,000 रुपया है 2005 जो का इन्होंने राशन दिया चुराया हुआ आज बेनिफिट निकल इनकम रहा है। सपोर्ट का दे के और उनको कहा कि बस ये 12,000 में मिल गए, सारी जिंदगी खाते रहना, ये इनकी सूरत हाल है। ये बात ये है कि ये इनकी सूरत हाल है। 10 लाख इनको ये नहीं पता बेनिफिट इनकम सपोर्ट के लोग कितने हैं, सिंध के अंदर लेकिन वो एक बात ये है कि चंदा मांगा, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को कचकोल लेके बैठे चले अमजद भाई, टाइम और कोरोना के नाम से चंदा मांगा और एंड टाइम पे क्या किया, वो बात ये कि लॉकडाउन लॉकडाउन ही खोल दिया, लॉकडाउन ही खोल दिया, बांटने का टाइम है, चंदा जो लिया था इन्होंने वो लॉकडाउन ही खोल दिया, जहाज भी खोल दिए, ट्रेनें भी खोल दी, 22 लाख आप कराने घूमने का फिरने है। के लिए मरी भी जाओ, 22 सवाद लाख भी जाओ, कराने का है। बांटने वाले पैसे भी खा गए। चले ठीक है जी अमजद भाई, वन लाइनर सर प्लीज, देखिए टाइम 22 खत्म हो लाख घराने वो बताएं कहां पर हैं। अच्छा। क्या इन्होंने देखिए 15 दिन का आप लॉकडाउन करने जा रहे हो जी। इस कौम के साथ, इस सूबे के साथ जुल्म करने जा रहे हो, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास कोई फुर्सत ये नहीं जो आती। 9,500 आपने कोई लोगों को तरतीब बनाई है, बेरोजगार आपने करने कोई जा रहे हो, प्लान ये बनाया जी। है, आप बताएं ना क्या लेकिन करा वो आपने? दिया इस चीज कुछ को भी नहीं किया है। ये इनको- तबाही कर इनको ये दो- आप ही के लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां, देखिए, 50 लाख सुई मकानात गैस- किधर हैं? सुई गैस कंपनी इन्होंने तबाह की, अपने लोग लगाकर अच्छे अच्छे ओहदों पर लगाकर, अच्छा। उसका आज हालात देख रहे हैं। सुई गैस का तो मसला ही नहीं है, बिजली की बात करो, ओगरा की बात करो मेरे भाई, SSGC बंद नहीं हो रही ना, स्टील मिल आप बंद करने की बात कर रहे हैं। इसके तादियों ने तबाह की, इन्होंने तबाह की, स्टील मिल इन्होंने तबाह की, हमने आपके नहीं पास है ना ओगरा हमने बेड़ा नहीं गिरक की, करके लोग रख दिया है। चले जिस ठीक है। वजीर आजम को टीवी में CIA देख के अंदर जो के भर्तियां ये पता हुई लगे हैं, डॉलर के दवाई रेट की क्या तरह है, लेकर गए। पेट्रोल का पता लगे पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, जरदारी साहब ने उससे भर्ती एक्सपेक्ट की है। करेंगे बस सही है फैजान भाई वन लाइनर सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सर कुछ नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह पाक हिदायत दे सबको, मुशर्रफ कि साहब। बिल्कुल सबको हिदायत दे अल्लाह पाक, मुशर्रफ साहब को भी, सबको भी, और खासतौर से उनको चले, जो मान ही रातों रात खा जाते हैं, ठीक है ना, लोगों का पैसा खा रहे हैं और जी, जी। बाकायदा हार रहे हैं सीटें। अपने चले घर से, ठीक है, लाड़कानों चले से ठीक हार रहे है, हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक सबको मोहम्मद हिदायत फैजान दे। साहब और ऑल सुनने का भी पाकिस्तान हौसला मुस्लिम है। लीग से मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद आफरीदी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नईम अहमद अवान साहब मौजूद थे। तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आधे से ज्यादा प्रोग्राम तलखी में गुजर गया, अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात हो जाती तो शायद मुझे भी मेरे सवालों का जवाब मिल जाता, और जो आवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद उनको भी उनके सवालों का जवाब मिल जाता। लेकिन मामलात ऐसे ही आ जाएंगे कि ऑपोजिशन का काम है हुकूमत को तनकीद करना और हुकूमत का काम है ऑपोजिशन के नुमाइंदों को चोर चोर डाकू डाकू कहना। वो लोग कहीं गुम से हो जाएंगे, जब किसी और जमात की हुकूमत अगर आ गई तो फौरन वो लोग वहां पे चले जाएंगे जिनका काम महज जी हुजूर सलाम साहब करना है, और उन्हीं को वजारत नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन बांटी जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।